Now I'm going to discuss the phenylketonuria. PHENYL, phenyl ketone यूरिया। समझे, नाम बड़े ही पढ़ने में आसान से हो, आज ये याद हो रहा हो आपको, लेकिन बहुत बुरी बीमारी है। इसे PKU भी कहते हैं, कॉमनली याद करने के लिए। ठीक है, ये 12th क्रोमोसोम पर इसका जीन पाया जाता है। 12वां जो क्रोमोसोम है उसमें प्रॉब्लम होती है। अब 12वां क्रोमोसोम कौन सा होगा? आप पेयर के हिसाब से चलेंगे तो सेक्स क्रोमोसोम तो होगा नहीं। एम आई राइट और रॉन्ग? Yes. ऑटोजोम होगा, उससे होगा ये फिनाइल कीटोन। ठीक है, जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होते हैं उनके अंदर एक एंजाइम होता है फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज, वो उनमें नहीं पाया जाता। ठीक है, जिसकी वजह से ये बीमारी क्रिएट हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है। आपने प्लियोट्रॉपी में भी ये वाला हिस्सा पढ़ा। ठीक है, तो मैं शुरू करने जा रहा हूं। फिनाइल कीटोन यूरिया, ये भी इनबॉर्न है, पैदाइशी। दिस इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म is also inherited as the, कौन सी बताई? ऑटोजोमल, ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट। ये याद रखना है आपको। इसका जो जीन कौन से वाले पे बताया? 12वें क्रोमोसोम पर। ठीक है, तो इट्स जीन, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए इसलिए हैश लगा हुआ है। इट्स जीन इज एसोसिएटेड टू 12th क्रोमोसोम। अपने आप ही समझ में आ गया कि ऑटोजोम हो गया 12th क्रोमोसोम। ये बहुत रेयर डिजीज है, अधिकतर लोगों में पाई नहीं जाती, समझे, लेकिन हो जाए तो भैया हो जाए। जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है उनमें एंजाइम की कमी हो जाती है। कौन से एंजाइम की? वो एंजाइम जो फेनिल एलेनाइन को टायरोजीन में बदल देता है। ठीक है, एम आई ऑडिबल टू ऑल? Yes, sir. तो बच्चों, अगली बात, इट्स ए रेयर डिजीज, बहुत कम पाई जाती है। कॉज लिखता हूं, कॉज से पता लग जाएगा। इन दिस डिजीज द अफेक्टेड इंडिविजुअल, जिसको ये बीमारी लेक्स एन एंजाइम, एक एंजाइम की कमी हो जाती है, कॉल्ड, एंजाइम का नाम याद रखना, फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सी लेज, जिसमें लास्ट में ASE लगता है, वो एंजाइम होता है।
अब ये क्या करता है एंजाइम? दिस एंजाइम इज नीडेड, जरूरत क्यों होती है? टू ब्रेक डाउन एन एसेंशियल अमीनो एसिड। जरूरी अमीनो एसिड, एसेंशियल नॉन एसेंशियल दो तरह के होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में सब डिटेल में। क्या नाम है उस एसिड का, अमीनो एसिड का? फिनाइल एलेनाइन। इस अमीनो एसिड को बदलना पड़ता है टायरोजीन में, इनटू टायरोजीन। ये भी अमीनो एसिड है। ये घटना कहां घटती है? इन लिवर। जब ये एंजाइम ही नहीं होगा तो बदलेगा नहीं, कन्वर्ट होगा। जब ये एंजाइम नहीं है तो इसमें कन्वर्ट होने की बजाय ये फिनाइल पायरोविक एसिड में बदल जाता है। ठीक है, तो जब ये चेंज ही नहीं हुआ, कन्वर्ट ही नहीं हुआ, तो ये बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया, नहीं हो गया? Yes, तो sir. इसलिए फिनाइल एलेनाइन इज एक्यूमुलेटेड, इकट्ठा हो गया बहुत सारा। जब बहुत हो गया तो बदला किसमें? एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पायरोविक एसिड, जो गलत हो गया। फिनाइल पायरोविक एसिड इसमें कन्वर्ट। और बाकी के और डेरिवेटिव बन गए, एंड अदर डेरिवेटिव्स। अब ये कन्वर्ट हो गया तो भाई ये नहीं होना चाहिए। इससे दिमाग उस बंदे का रिटार्ड हो गया, समझे? इससे ब्रेन पे इफेक्ट पड़ा। दिस affects the brain, resulting in mental disorder. तो फिनाइल कीटोन यूरिया से एक बात तो ये पता चली कि मेंटल डिसऑर्डर हो जाएगा। Okay, so affected individual lack an enzyme that is called phenylalanine hydroxylase that convert the amino acid phenylalanine to tyrosine in liver. अगर ऐसा नहीं हो रहा तो phenylalanine is accumulated and gets converted into phenyl pyruvic acid and other derivatives. This affect the brain resulting in mental disorder. ठीक है, म्यूटेशन एक जीन में हुआ था जो कोड कर रहा था phenylalanine hydroxylase। और इसके एज वेल एज साथ में और क्या होता है? एज वेल एज और क्या करेक्टर है? हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन, धब्बे धब्बे हो जाते हैं। ठीक है, कौन सा क्रोमोसोम याद रखना है इसमें? 12। और इसको प्लियोट्रॉपी में भी पढ़ेंगे, आप पढ़ भी चुके हैं प्लियोट्रॉपी।
So this is all about the phenylketonuria. One more disease is to be discussed right now, that is cystic fibrosis. क्योंकि वो इतना बड़ा नहीं है, मैं उसे और अभी खत्म कर सकता हूं, तो ले रहा हूं. The next disease is cystic fibrosis. बहुत कॉमन है और खतरनाक बीमारी है. इट इज द मोस्ट कॉमन एंड लेथल, मतलब घातक, जेनेटिक डिजीज. क्यों होती है? इट इज ड्यू टू recessive mutation on the 7th chromosome. क्रोमोसोम का नंबर याद रखना नीट की वजह से. इसमें हो क्या जाता है? द बॉडी प्रोड्यूसेस एबनॉर्मल, बहुत ज्यादा या बहुत कम ग्लाइकोप्रोटीन्स. एबनॉर्मल ग्लाइकोप्रोटीन बनाने लगती है, जिसकी वजह से जो सॉल्ट का मेटाबॉलिज्म है वो इफेक्ट हो जाता है, which interfere with salt metabolism. ये मैंने आपको एक्स्ट्रा लिखा दिया है, नीट के हिसाब से लिखा दिया है. जो म्यूकस होता है बॉडी के द्वारा जो सिक्रीट होता है वो और ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, जिससे लंग्स के जो पैसेज हैं वो खुले रहेंगे या फिर बंद हो जाएंगे. कभी नाक बंद हो जाए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, नहीं होती है? होती है सर. तो सेम वही वाली बात हो जाएगी भैया, म्यूकस गाढ़ा हो जाएगा, समस्या उत्पन्न हो जाएगी. बात समझ में आ रही है? तो द म्यूकस सिस्ट जैसी बना लेगा, सिक्रीटेड बाय बॉडी बिकम्स मोर, आप कह सकते हैं एबनॉर्मली विस्कस. विस्कस मतलब समझते हो ना, गाढ़ा. एंड ब्लॉक्स द पैसेज, जो रास्ते हैं वो बंद हो गए. कहां पे? इन द लंग्स. यहां तक कि लिवर में भी और पैनक्रियास में. तो ये तो मार ही देगा. यस और नो? यस सर. Yes, sir. So this is all about the cystic fibrosis.